गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रजिस्टर होते क्या है और इनकी वर्किंग क्या है और ये किस टाइप के कंपोनेंट हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? पैसिव कंपोनेंट्स। ना आज हम बात करते हैं सिंबल की। सिंबल, एक रजिस्टर का सिंबल क्या होता है? हमने बात की फिजिकल फॉर्म में तो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जस्ट लाइक कि फिजिकली कोई डिवाइस या कोई कंपोनेंट का फिगर कुछ अलग हो सकता है, पर जब हम मान लीजिए कि मेरे पास कोई रजिस्टर, एक रजिस्टर जो है वो क्या होता है? एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है, पर फिजिकली मैं उसे हर प्लेस पर यूज़ कर पाऊँगा क्या? नहीं। हमें उसे रिटन फॉर्म में जब यूज़ करना होता है तो हम उसे किसी सिंबल के थ्रू, किसी प्रतीक के थ्रू क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सी बार रोड पर देखा होगा, रोड के आइट साइड कुछ साइन लगे होते हैं। ये जो साइन होते हैं ये क्या डिफाइन करते हैं? आगे मोड़े तो आपको कुछ इस तरह का साइन दिखेगा। आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो आपकी रोड पर आपको कुछ इस टाइप के साइन दिखेंगे। तो ये सारे क्या है? ये सिंबल फॉर्म है जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वे में अगर हम बात करें किसी रजिस्टर की, तो एक रजिस्टर को हम फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका सिंबल, तो इसका जो सिंबल है वो ये एक रजिस्टर का सिंबल है। ये रजिस्टर का सिंबल और इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R से, दैट इज़ R। इस रजिस्टर पर अगर करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट से है तो करंट इंसर्ट, मान लीजिए इसके दो पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A से अगर करंट I फ्लो होता है तो ये करंट I पॉइंट B से बाहर होगा। पॉइंट A और पॉइंट B से जब करंट ऐसे बाहर होता है तो इस पॉइंट पर पॉइंट A जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट B जो होगा वो नेगेटिव होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है ना। अब ये जो रजिस्टर है, बहुत सी बार आप बुक में या हम लोग अपने 12th में देखा होगा, बहुत से केसेस में आप रजिस्टर का साइन कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पर ये सिंबल रॉन्ग है। रजिस्टर में जब भी आप कोई रजिस्टर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो जिगजैग है, ये जिगजैग नॉर्मली कितने होने चाहिए? 3 ओनली, 1 2 एंड 3। इट इज़ अ रजिस्टर, इट इज़ अ सिंबल ऑफ अ रजिस्टर। क्लियर है? नाउ ये हर एक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स का हर एक कंपोनेंट जो है वो क्या है? उसका कोई ना कोई सिंबल होता है। जस्ट लाइक बहुत से सर्किटरी, जस्ट लाइक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का भी एक यूनिक सिंबल होता है। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर के थ्रू दूसरे सर्किट भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। ऑप एम्प का भी एक सिंबल है विच इज़ ऑल्सो अ सर्किट, कंप्लीट सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प। सो यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का एक सिंबल होगा और इस सिंबल के थ्रू ही हमें उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ की। रेजिस्टेंस की कुछ बेसिक, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति, या आप कितना टॉलरेट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। नॉर्मल लाइफ में हम यही कहते हैं। रजिस्टर के केस में टॉलरेंस जो है वो डिफाइन करता है उसकी वैल्यू को। वैल्यू मीन्स हर एक रजिस्टर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। मान लीजिए कि अभी इस रजिस्टर R की वैल्यू है 5000 ओम। सो इस 5000 ओम को मान लीजिए इसका टॉलरेंस है अभी ±10%। ये हमने अभी क्या किया? एज्यूम किया है कि हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 5000 ओम और जिसका टॉलरेंस जो है वो क्या है? 10%। अब 10% दैट मीन्स कि इस 5000, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 5000। इस 5000 का 10% जब हम निकालते हैं तो वो कितना निकलेगा? 5000 इंटू 10/100। सो इन दो पॉइंट से दिस टोटल 500
क्लियर है? तो इस क्वांटिटी का, इस रेजिस्टेंस का कितना 10% कितना निकला 500। इस 500 को प्लस माइनस, हमने क्या कहा एक्चुअल वैल्यू के साथ प्लस माइनस करना होगा, तो 5000 प्लस माइनस 500। सो एक्चुअल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू इस रजिस्टर की कितनी हो सकती है? इस रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कहाँ तक वेरी कर सकती है? इट वेरी फ्रॉम 5500 टू 4500 ओम, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर इज वेरिंग फ्रॉम 5500 टू 4500, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी 5500 से मिनिमम वैल्यू होगी 5500। अगर इसके अलावा इससे कम रेंज में रजिस्टर जाता है या इससे हाई रेंज में ये रजिस्टर जाता है तो इट इज़ नॉट रिलायबल, ये विश्वसनीय नहीं है, या तो ये डैमेज हो चुका है या इसकी फंक्शनलिटी रॉन्ग है, तो ये आपको अप्रोप्रिएट आंसर, अप्रोप्रिएट आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता। सो आई होप आप लोगों के लिए क्लियर होगा कि टॉलरेंस क्या है। नाउ नेक्स्ट इज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग दैट मीन्स कि किसी भी रजिस्टर से फ्लो, जब भी करंट फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने से उस वो रजिस्टर कुछ एनर्जी को डेसिपेट करता है, उत्सर्जित करता है। ये एनर्जी नॉर्मली किस फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में। तो पावर रेटिंग ये डिफाइन करती है कि कोई भी रजिस्टर मैक्सिमम कितनी करंट या कितनी एनर्जी को डेसिपेट कर सकता है बिना किसी हीट को प्रोड्यूस किए, बिना किसी हीट को प्रोड्यूस किए, वो क्या कहलाती है? उसकी पावर रेटिंग। अगर कोई भी रजिस्टर से उसकी लिमिट, उसकी पावर रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो रजिस्टर बर्न हो जाता है। जनरली ये जो पावर रेटिंग है वो रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी मान लीजिए अगर करंट क्या है? आई है, तो उसके स्क्वायर के, आई स्क्वायर करंट के फ्लो होने, जितना आई स्क्वायर करंट होगा वो उसकी क्या होगी? पावर रेटिंग होगी। और उसके बाद अगर इससे ज़्यादा करंट आप उस पर प्रोवाइड करते हैं तो रजिस्टर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में हमारा रजिस्टर प्रॉपर वर्क नहीं करता। ना थर्ड प्रॉपर्टी of a particular register is thermal stability। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये किसी भी रजिस्टर के या टेम्परेचर कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरली क्या होता है ये किसी भी रजिस्टर के पार्ट पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन प्लस माइनस पार्ट पर मिलियन पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू जितनी कम होगी आपका रजिस्टर उतना ही थर्मल स्टेबल होगा। यानी किसी भी रजिस्टर की अगर थर्मल स्टेबिलिटी आपको प्रॉपर मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं? वो ज़्यादा हीट पर भी क्या कर सकता है? ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी आपका रजिस्टर उतना ही बेटर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर में हम पढ़ेंगे रजिस्टर के डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स। जनरली ये टाइप जो है रजिस्टर के प्रॉपर्टी और उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। नॉर्मली दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, पहला लीनियर, सेकंड नॉन लीनियर, रेखीय और अरेखीय प्रतिरोध। फिर इनको इनके बेसिस पे अलग अलग और सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में अब हम देखते हैं। यह हमारा रजिस्टर का एक टी ग्राफ है जिसके थ्रू हम रजिस्टर के जितने भी टाइप होते हैं उन्हें समझेंगे। नॉर्मली हमने कहा रजिस्टर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर दैट मीन्स रेखीय और अरेखीय। दैट मीन्स कि ऐसे सभी रजिस्टर जो कि क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे? लीनियर। मतलब ऐसे सारे रजिस्टर जिनमें कि ओम्स लॉ फॉलो होता है, जिनमें अप्लाइड वोल्टेज उसमें से फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है, वे सभी रजिस्टर कहलाएंगे लीनियर रजिस्टर, रेखीय प्रतिरोध। नॉन लीनियर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते,
ऐसे सारे रजिस्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाएंगे, नॉन लीनियर रजिस्टर। इनमें अप्लाइड वोल्टेज उससे फ्लो होने वाले करंट के, रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता। अगेन लीनियर रजिस्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स्ड रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर मीन्स ऐसे रजिस्टर जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स्ड में अगेन 4 टाइप्स होते हैं। वन इज कार्बन कंपोजिशन, सेकंड इज थिन फिल्म, थर्ड इज थिक फिल्म, नेक्स्ट इज वायर बाउंड। ये चारों जो हैं ये क्या है, कांस्टेंट आउटपुट पर आपको एक कांस्टेंट आउटपुट, कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी सर्किट में जब भी आप कोई कांस्टेंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली इन रजिस्टर का ही यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर मतलब ये क्या है, ये एक तरह के लीनियर वेरिएबल रजिस्टर हैं, मतलब इनमें भी रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, पर इनकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसको एक सर्टेन रेंज में आप क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। लाइक आपका रजिस्टर जो है वो 0 to समथिंग किलो ओम और मेगा ओम एक्सेट्रा में क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। अगर मैंने यहाँ किलो और मेगा लिखा, दैट मीन्स ओनली किलो या मेगा में नहीं, आपका रेजिस्टेंस और हाई वैल्यू का भी हो सकता है। पर सर्टन सिचुएशन जो वेरिएबल रजिस्टर हैं उनकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, या हम कहें कि आपको जिस भी वैल्यू का रजिस्टर चाहिए आप मार्केट में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। पर जनरली जो आपको नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मली सर्किट्स में जो यूज़ होते हैं वो रजिस्टर आपको सम किलो या मेगा ओम की रेंज में मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई आई राइट हियर किलो एंड मेगा। सो वेरिएबल रजिस्टर क्या है, वेरिएबल रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं जो कि एक सर्टेन रेंज में जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। जस्ट लाइक आपसे अभी हमने कल ही एग्जांपल देखा, एक टीवी का रिमोट, टीवी के रिमोट पर जब आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करते हो तो जो वॉल्यूम है वो एक सर्टेन रेंज में ही क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। नॉर्मली जो आपके रिमोट पर जो वो टीवी पर जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 100। दैट मीन्स कि आपका मिनिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है, 0, दैट इज़ म्यूट कंडीशन, 100 मीन्स लाउड कंडीशन। सो एक सर्टेन रेंज में जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो वो किस कंडीशन में आ जाए, वो किस कैटेगरी में आएगा, वेरिएबल में। वेरिएबल रजिस्टर अगेन 3 टाइप के होते हैं, वायर बाउंड, पोटेंशियोमीटर एंड ट्रिमर। ये तीनों जो है ये एक तरह के वेरिएबल रजिस्टर हैं। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर रजिस्टर मीन्स ऐसे रजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनमें अप्लाइड वोल्टेज रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता। सो इसमें क्या कंडीशन होती होगी जिससे कि रजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हो। सो इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है सम फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट और अप्लाइड वोल्टेज। सो जब भी किसी रजिस्टर की वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उसे हम नॉन लीनियर रजिस्टर कहते हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो वो कहलाता है थर्मिस्टर, अगर वो लाइट डिपेंडेंट होता है तो वो कहलाता है फोटो रजिस्टर, और अगर किसी रजिस्टर का आउटपुट जो है या रजिस्टर की जो वैल्यू है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है तो ऐसा रजिस्टर जो है वो कहलाता है वैरिस्टर। सो ये पूरा हमारा जो है रजिस्टर का टी ग्राफ है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रजिस्टर की पूरी फैमिली, हम बोल सकते हैं ये क्या है, रजिस्टर की फैमिली है। अब इंडिविजुअल हम एक एक रजिस्टर को इंडिविजुअल रीड करेंगे और उसके बेसिस पर उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वैल्यूज़ कहाँ तक वैरी कर सकती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे लीनियर रजिस्टर की। लीनियर रजिस्टर में जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, लीनियर रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट उस पर अप्लाई किए गए वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, V एज अप्लाइड वोल्टेज एंड I इज़ देयर करंट।
मतलब ये एक ऐसा रजिस्टर है, ये रजिस्टर का एक ऐसा टाइप है जो किसको फॉलो करता है, ओम्स लॉ को। किसे फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को। मतलब इस रजिस्टर के में वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, इस रजिस्टर में वोल्टेज, टेम्परेचर और लाइट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये नॉर्मली दो टाइप के हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड से। फिक्स्ड मतलब ऐसा रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर आपको इंडिविजुअल एग्ज़ाम में या किसी प्लेस पर सिर्फ क्या है, फिक्स्ड रजिस्टर, तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, हम बात करते हैं, हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड एक ऐसा लीनियर रजिस्टर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू पर लाइट, टेम्परेचर और अप्लाइड वोल्टेज का इफेक्ट नहीं होता। ऐसे रजिस्टर को फिक्स्ड रजिस्टर कहा जाता है। जनरली ये दो शेप में मिलते हैं। ये शेप जो है नॉर्मली इनका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर इसे डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्सल। एक्सल मतलब जनरली जिसमें कि आपके रजिस्टर की लीड्स कुछ इस तरह से होती हैं। सेकंड इज रेडियल। इस रेडियल में आपका जो रजिस्टर है उसके लीड्स कुछ इस तरह से होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सल, एंड सेकंड वन इज रेडियल रजिस्टर। अब फिक्स रजिस्टर जो है वो चार टाइप के होते हैं। वन इज कार्बन कंपोजिशन, सेकंड इज थिक फिल्म, नेक्स्ट इज थिन फिल्म एंड वायर बाउंड, दैट इज। थैंक यू।